नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मऊगंज में 3 भाइयों की नदी में डूबने से मौत। रीवा में छात्रा की घर में घुसकर हत्या, आरोपी ने भी लगाई फांसी। मऊगंज में गांजा की डिलीवरी देने पहुंची 2 महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार। मऊगंज में देर रात हादसा, युवक गंभीर रूप से घायल। रीवा के सिमरिया में पानी के विवाद पर जमकर चले लाठी डंडे। रीवा में जश्न तिरंगा का आयोजन 22 मई को। मऊगंज में बेकाबू पिकअप घर में घुसा, बाल बाल बचे घर वाले। शहडोल में ऑटो चालक की मौत पर हंगामा, 35 लोगों पर एफआईआर दर्ज। सतना में शराब पीकर हंगामा करने से रोका तो मारा चाकू। सीधी में चौड़ीकरण के बाद सड़क के बीच में आए 2 हैंडपंप हटाए गए। एमपी के कई जिलों में आंधी के साथ गिरा पानी। 20 मई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। मऊगंज जिले से एक बेहद ही दुखद घटना सामने आई है। यहां 3 भाइयों की नदी में डूबने से मौत हो गई। हादसा रविवार सुबह करीब 10 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि तीनों भाई पैपखार गांव में बहने वाली निहाई नदी नहाने गए थे। मृतकों में 2 सगे भाई अमन तिवारी और अभय तिवारी सहित उनके मामा का बेटा अभिषेक मिश्रा शामिल है। अभिषेक मिश्रा मऊगंज के दुगोली गांव का रहने वाला था। वह HDFC बैंक मऊगंज में क्लर्क का काम करता था। शनिवार को ड्यूटी के बाद वह बुआ के घर पैपखार आया। रविवार सुबह तीनों नहाने के लिए नदी में गए, जहां अभिषेक गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के लिए अमन और अभय भी पहुंचे, लेकिन गहराई का अंदाजा नहीं होने से वे भी डूब गए। तीनों युवकों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को भी इसकी सूचना दी। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद परिजन अस्पताल लेकर उन्हें पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मऊगंज सिविल अस्पताल में तीनों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया। एक साथ 3 बच्चों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार सौरभ मरावी ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है। घटनाक्रम क्या है, 3 बच्चे हैं, ये नजदीकी पैपखार के ही रहने वाले हैं। ये लोग सूचना पर तुरंत यहाँ पर उपस्थित हुए। तो बच्चे नहाने के लिए आए थे, ना डूबे। तो दुर्घटनावश शायद पता चला कि एक बच्चा डूब रहा था, 2 बच्चे उनको आए बचाने के लिए, तो 2 बच्चे उसमें डूब गए हैं। डूबने से उनकी जो डेड बॉडी है निकाल ली गई है और अभी PM के लिए भेज दी गई है। पीड़ित परिवार के साथ शासन प्रशासन की पूरी संवेदना है, उनके साथ है। जो भी हमारा जो सहयोग है उनको दिया जाएगा। रीवा जिले के थाना गढ़ अंतर्गत ग्राम बेला में कक्षा 9वीं की छात्रा की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। साथ ही आरोपी का भी घटनास्थल से कुछ दूर आम के पेड़ पर शव लटकता हुआ मिला। एक साथ हुई 2 मौतों से गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना करने के बाद दोनों के शव को PM के लिए गंगेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक 14 वर्षीय मृतिका संध्या वर्मा अपनी 2 बहनों के साथ घर पर ही थी। इसी दौरान सुबह करीब 7:30 बजे गांव का ही छोटे लाल कोल उसके घर पहुंचा, जहां उसने पहले किशोरी का गला दबाया और फिर लोहे के खलबट्टे से उसका सिर फोड़ दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस दौरान मृतका की बहन और दादा ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी के सिर पर खून सवार था। घटना के कुछ देर बाद ही आरोपी छोटे लाल का भी शव कुछ दूरी पर आम के पेड़ पर लटकता पाया गया। फिलहाल इस बड़ी वारदात के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है। पंचे अब जाना न, हम पानी का चले गए रहे, माताजी काम में चली गई, बाप कंडा धर रहे, दूसरी छोट बहनी यहीं आपको रही। हुआ सामान का आवाज छोटे लाल को। कौन सामान ले? किराना की दुकान है। किराना की दुकान। हाँ ठीक। अब जौन बात विवाद भर हो तो हम समय नहीं रहन, पानी के चले गए रहे। पानी लेके आए तो रखें तो हल्ला उस छोटी चिटियानी है। एक बार कहीं कहे मरते हैं छोटी चाचा, तो हम पानी रखे ना, चिटिया रही तो दौड़ के गए
भैया ओकर घुट्टी पकड़े रहा, खलबट्टा से मार दे रहा, तो काने से खून बहा रहा, खुपड़ी में मार दे रहा। बउआ जब हमका देखी तो छोड़ के भाग गई, तो उठावे लागन तो ये हाथ में देखी खून चले लगा। या भाग को गए हमारे का नाम रहा जो छोटे लाल को पिता के नाम का रहा राम खिलामन कि कहाँ के निवासी यहाँ रेलई के आ। दिल्ली के यहाँ। हाँ फिर अपना गांव में फांसी कत्ती देर लगाई या नहीं जाना? हाँ भैया हम पंचे फिर अपना पंचे लेके हियाँ चले। हियाँ चले आ। मऊगंज पुलिस ने गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मऊगंज चाक घाट बाईपास रोड पर गांजा की डिलीवरी देने पहुंची 2 महिलाओं सहित 3 आरोपियों को पकड़ा है। साथ ही गांजा की डिलीवरी लेने आए व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों के कब्जे से करीब 3.5 लाख रुपए का गांजा जब्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मऊगंज निवासी विनोद गुप्ता 2 महिलाओं के साथ मिलकर ओडिशा से गांजा की खेप लाकर राजेंद्र गुप्ता को डिलीवरी देने वाला है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 मोबाइल फोन, 2 पहिया वाहन और 20 किलो 900 ग्राम गांजा जब्त किया है। पकड़े गए चारों आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मऊगंज जिले की रिमारी में शनिवार देर रात अज्ञात वाहन ने एक शख्स को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक राजेश कुमार मिश्रा एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने नई गढ़ी जा रहे थे। इसी दौरान रिमारी के पास वे हादसे का शिकार हो गए। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के नारीबारी के रहने वाले राजेश मिश्रा के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर्स ने प्राथमिक इलाज के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर कर दिया। वहीं पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर वाहन की तलाश की जा रही है। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के कुमरहा गांव में पानी को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। हमले में पति और पत्नी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रविवार को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक पानी भरने के विवाद में गांव के ही रमाकांत दाहिया और उसके परिवार के लोगों ने मिलकर मारपीट की। घायल केशव दाहिया के मुताबिक करीब 20 लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की है। बताया गया है कि शनिवार की दोपहर जब वह घर में खाना खा रहा था, तभी आरोपी अचानक उसके घर में घुसे और मारपीट करने लगे। घटना के दौरान बीच बचाव करने आई उसकी पत्नी को भी आरोपियों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने सिमरिया थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में रीवा में हिंदू धर्म परिषद द्वारा जश्न तिरंगा का आयोजन 22 मई को किया जाएगा। सुमित मांजवानी के मुताबिक पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पूरे देश में खुशी का माहौल है और यही वजह है कि रीवा शहरवासी भी इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी खुशी का इजहार करेंगे। हिंदू धर्म परिषद युवा शाखा सहित रिदम म्यूजिकल ग्रुप द्वारा शाम 6 बजे से स्वागत भवन के सामने कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मऊगंज जिले में एक बेकाबू 4 पहिया वाहन घर में घुस गया। हादसे में घर वाले बाल बच गए, लेकिन मकान क्षतिग्रस्त हो गया। घटना नई गढ़ी कस्बे के वार्ड क्रमांक 2 में रविवार तड़के करीब 4:30 बजे की है, जब एक पिकअप वाहन मोहम्मद शरीफ उर्फ जुम्मन के घर में जा घुसा। पिकअप वाहन ने घर की बाउंड्री को तोड़ते हुए आंगन तक पहुंच गया। उस वक्त परिवार के सदस्य आंगन में ही सो रहे थे। वाहन एक खंबे से टकरा गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंच गए। वारदात को लेकर प्रधान आरक्षक राजकुमार ने बताया कि घटना में मकान को काफी नुकसान पहुंचा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घर द्वार तक आया और धक्का मारा। हम सोचे कि क्या हो गया, घर में एकदम भड़ की आवाज़ आने लगी तो देखे तो इधर दिखे कि इधर खंभा पोल से टकरा रहा था। घर द्वार तक भी कैसे बराबर हो गया। यहाँ सब्जी भाजी का धंधा करते तो सब्जी भाजी सब खत्म हो गई। शहडोल जिले के ब्यौहारी में दरोगा पुलिया पर स्कॉर्पियो और ऑटो की टक्कर में ऑटो चालक शिव कुमार कुशवाहा की मौत हो गई। रविवार को सुबह मृतक के परिजन और ग्रामीण शव को लेकर शहडोल रीवा मार्ग पर पहुंचे। उन्होंने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। जाम की वजह से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिसमें 3 एम्बुलेंस भी फंसी रह गईं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश देने का प्रयास किया। उन्होंने फरार स्कॉर्पियो चालक को जल्द पकड़ने का आश्वासन भी दिया, लेकिन भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस के साथ अभद्रता करते हुए झूमा झटकी की, जिस पर पुलिस ने 13 लोगों को नामजद करते हुए 35 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
सतना में सिटी कोतवाली क्षेत्र के खुंती मोहल्ले में शनिवार देर रात घर के बाहर शराब पीकर हंगामा करने से मना करने पर चाकूबाजी हो गई। वारदात में 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां एक को गंभीर हालत में रीवा रेफर किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को रात में ही हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार खुंती गली नंबर 2 निवासी नबी अहमद की रात करीब 11:30 बजे अपने घर के बाहर शराब पीकर गाली गलौज कर रहे आरोपी मदन शाह और मुन्ना शाह से बहस हो गई। इस पर दोनों ने नबी अहमद पर चाकू से हमला कर दिया। उन्हें बचाने आए छोटे भाई शहबाज के सिर पर भी आरोपियों ने रॉड मार दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस फिलहाल दोनों पक्षों की शिकायत पर घटना की जांच कर रही है। सड़क चौड़ीकरण के बाद सीधी जिले के ग्राम भैंसाराह में 2 हैंडपंप सड़क के बीच में फंस गए थे। एक हैंडपंप स्कूल के पास में था और दूसरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर जाने वाली सड़क पर, जिसकी वजह से हादसे का डर बना रहता था। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे जब इन हैंडपंपों से पानी भरते थे तो उन्हें वाहनों की टक्कर का खतरा रहता था, जिसकी शिकायत मिलने पर रविवार को प्रशासन की ओर से ये हैंडपंप हटा दिए गए। एसडीएम चुरहट शैलेश द्विवेदी ने रविवार सुबह मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। प्रशासन की टीम ने कुछ घंटों में ही दोनों हैंडपंपों को हटा दिया। बात मौसम की करें तो मध्य प्रदेश में कई जिलों में मौसम बदल रहा है। तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो चुका है। जबलपुर, सिंगरौली और विदिशा में आंधी चली और पानी गिरा। बैतूल में भी करीब आधे घंटे तक बारिश हुई। छतरपुर में भी ऐसा ही मौसम रहा। आईएमडी के अनुसार शहडोल, रीवा, सीधी, सिंगरौली, पन्ना और सतना में आकाशीय बिजली के साथ हल्की आंधी चलने की संभावना जताई गई है। 20 मई तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। कहीं आंधी, कहीं बारिश होगी तो कई जिलों में लू चलने का भी अलर्ट है। रीवा और मऊगंज और उमरिया में रातें गर्म ही रहेंगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।